नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स को लेकर सवाल जवाब करेगी। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को आज सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है। आज उन्हें सुबह 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस बुलाया गया है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का भी क्रॉस एग्जामिनेशन आज हो सकता है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सुबह 10:30 बजे एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया है और उनसे 10:30 बजे से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर आज की, और आज सारा फोकस एनसीबी के एक्शन पर रहने वाला है, क्योंकि आज 3 बड़े किरदार और बड़े चेहरे, खासतौर से दीपिका पादुकोण को आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुबह 10 बजे का वक्त एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को दिया है, जबकि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के लिए 10:30 बजे का वक्त दिया गया है। सबकी नजरें दीपिका पादुकोण पर टिकी हैं। दीपिका का हैश वाला चैट पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। आज होने वाली पूछताछ से पहले दीपिका की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। कल एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ की थी, जिसमें करिश्मा ने यह कबूल किया कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी, उसकी एडमिन दीपिका पादुकोण ही हैं। दीपिका के एक नहीं बल्कि 32 चैट सामने आए हैं। इस ग्रुप में शाम 4:34 से बातचीत शुरू हुई। आधी रात तक ग्रुप में दीपिका की बातचीत चली। इस ग्रुप में दीपिका, करिश्मा प्रकाश और जया साहा से बातचीत कर रही थीं। और आज जब एनसीबी अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी है, तो उनके सामने, एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण होंगी और एनसीबी के सवालों का दीपिका को सामना करना होगा। हमारे संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश मौर्य हैं। दिनेश जो हैं वो अभय जो हैं दिनेश जो हैं वो दीपिका के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, जबकि नम्रता दुबे श्रद्धा कपूर के घर के बाहर खड़ी हैं। सारा अली खान के घर के बाहर से राजीव सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं और अतुल सिंह एनसीबी ऑफिस से हमारे साथ हैं और एनसीबी गेस्ट हाउस से अभय पराशर हैं। सबसे पहले दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, 9 बज चुके हैं। इस वक्त क्या चल रहा है दीपिका पादुकोण के घर के बाहर? सुरक्षा कितनी बढ़ाई गई, किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए, करीब 9:02 हो गए। मेरे कैमरामैन से चाहूंगा आपको ये इमारत दिखा। इस इमारत की 26वीं मंजिल पर दीपिका पादुकोण का घर है और यहाँ से एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है वो करीब 40 से 45 मिनट दूर वो दफ्तर है। तो ऐसे में किसी भी वक्त जो है दीपिका पादुकोण, ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रही है, यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि 10 बजे का समय दिया गया। लेट नहीं हो सकती, उन्हें वक्त के पहले जो है या वक्त पर पहुंचना होगा। और ऐसे में अब यहाँ पर जो है दीपिका पादुकोण, कहीं उनका मूवमेंट जो है वो कभी भी हो सकता है। मैं चाहूंगा आपको बाहर की तस्वीरें दिखाओ। मेरे कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा बाहर की तस्वीरें दिखा आपको। यहाँ पर जैसे जैसे मीडिया का क्राउड बढ़ा, उसके तुरंत बाद जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आ गई। एक गाड़ी यहाँ पर, इन कांस्टेबल को देख सकते हो। दूसरी तरफ भी जो है महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा है। दीपिका पादुकोण यहाँ से निकलेंगे तब जो है भीड़ काफी ज्यादा हो सकती है। और एक और अहम चीज बता दूं, रणवीर सिंह उनके साथ जो है साथ में कंपनी देते हुए गेस्ट हाउस तक जाएंगे नहीं जाएंगे अब तक साफ नहीं है। लेकिन आज की जो पूछताछ है वो सबसे ज्यादा इसलिए भी अहम है क्योंकि कई सारे जान, खास तौर पर चैट को लेकर, जिस माल का जिक्र करी थी दीपिका पादुकोण, वो माल क्या होता है ये जानना चाहेगी। इसके साथ ही में जिस हैश का जिक्र करी, वो हैश क्या है, क्या सच में जो है ड्रग्स सप्लाई किया गया था? अगर सप्लाई किया गया था तो उसका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, ये जानना चाहेगी। इसके अलावा कोको रेस्टोरेंट का जिक्र हो रहा है, कोको रेस्टोरेंट के बारे में भी जानना चाहेगी। क्या उस जगह पर जो है 2017 में जो ड्रग्स डिलीवर किया गया था, नहीं किया गया था? ऐसे कई सारे सवाल है। एक और अहम चीज बता दूं, 2 राउंड में पूछताछ होने वाली। पहले राउंड में जो है सिर्फ दीपिका से पूछताछ होगी। दूसरे राउंड में जो है दीपिका को करिश्मा के सामने बिठाया जाएगा और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से करिश्मा ने दावा किया है कि दीपिका जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, तो ऐसे में उस एडमिन, उस ग्रुप को लेकर भी कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। कहा किसी पेडलर्स के संपर्क में, यह भी जानना चाहिए। लेकिन उसके पहले यहां पर दिखाऊं, यहां पर आज की जो पूछताछ, किसी भी पल यहां से हम लगातार आपका दृश्य देते रहेंगे। एक और दिनेश, जरा जल्दी से यह भी बता दीजिए कि दीपिका के घर से एनसीबी के दफ्तर तक का जो रास्ता है वो कितनी देर में तय होगा, क्योंकि इससे पता चल पाएगा कि दीपिका कितनी देर में अपने घर से निकलेंगी, क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया गया उन्हें। देखिए,
ये करीब 40 से 45 मिनट का रास्ता है एनसीबी गेस्ट हाउस का। मैं आपको सड़क भी दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से घर से निकलेंगी, ये रास्ता जो है सीधे वर्ली से गुजरता हुआ पैडर रोड हाजी अली से होते हुए एनसीबी के गेस्ट हाउस तक पहुँचेगा। तो ये पूरा रोड है, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो ऐसे में शायद अगर ट्रैफिक रही तो ये 40 से 45 मिनट का वक्त है वो करीब 1 घंटे से ज्यादा का भी हो सकता है। लेकिन वक्त पर पहुंचना होता है। लेकिन दिनेश, चूंकि शनिवार का दिन है तो हो सकता है कि आज ट्रैफिक कम हो, तो फिर भी आप 40 से 45 मिनट बता रहे हैं, उस हिसाब से करीब 9:15 बजे के आसपास दीपिका पादुकोण अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। जरा हम जल्दी से नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता इस वक्त श्रद्धा कपूर के घर के ठीक बाहर खड़ी है। नम्रता, क्या वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है और वहां से क्या अपडेट है आपके पास? जी हुसैन, जैसे दीपिका और सारा के घर के बाहर मुंबई पुलिस की वैन और मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ भी श्रद्धा कपूर के घर के बाहर नहीं नजर आ रहा। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। पाम बीच में जूहू में श्रद्धा कपूर का घर है। बिल्डिंग के अंदर अभी तक कोई हलचल नहीं है। श्रद्धा कपूर को भी तकरीबन 10:30 के करीब एनसीबी ऑफिस पहुंचना है पूछताछ के लिए, लेकिन फिलहाल श्रद्धा के बिल्डिंग में और आसपास के एरियाज में किसी तरह का कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। श्रद्धा कपूर का जो घर है वो जूहू में मौजूद है। यहाँ से उन्हें एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 9:30 से 9:15 के करीब जो है श्रद्धा कपूर अपने घर से निकलेंगी एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए। वहां पे उनसे पूछताछ होगी, कई सारे एनसीबी के सवाल होंगे। जया शाह से जो उनकी चैट है जिसमें सीबीडी ऑयल की बात कर रही हैं, उसको लेकर सवाल होंगे। एसएलबी एक जो कोड वर्ड है उसका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर कई सवाल होंगे। कई सारे सवालों की जो लिस्ट है एनसीबी ने तैयार कर रखी है। और श्रद्धा कपूर का नाम ना सिर्फ जया शाह के चैट में सामने आया था, बल्कि कुछ ड्रग पेडलर्स ने भी श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। तो श्रद्धा कपूर के लिए जो है आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एनसीबी की जांच में नम्रता, आप जरा जल्दी से आप ये भी बता दीजिए कि जहां आप खड़ी है यहाँ से एनसीबी दफ्तर का जो रास्ता है वो कितनी देर का है? हुसैन, आपको बता दूं कि ये जो श्रद्धा कपूर का घर है वो जूहू में मौजूद है, तो यहाँ से एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए तकरीबन 1 घंटे का वक्त तो जरूर लगेगा। ठीक है, मतलब ये कि अगले कुछ देर में 15-20 मिनट के बाद हम ये आप हमें बता सकती हैं कि शायद श्रद्धा वहां से निकलने वाली है। हम जरा जल्दी से अब राजीव सिंह का भी रुख कर लेते हैं। राजीव, वहां पर क्या चल रहा है, आपके पास क्या अपडेट है? सारा अली खान के घर के बाहर राजीव सिंह इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल हुसैन, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, सारा अली खान के का घर है। पेनिनसुला नाम की इमारत है जूहू इलाके में। 5वीं मंजिल पर सारा अली खान रहती है और जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 9:30 बजे के आसपास में सारा अली खान यहां से निकल सकती हैं। और सारा अली खान के घर के बाहर आप देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस की एक वैन सुबह 7 बजे यहां पर आ गई थी। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। यहां पर मीडिया का जमावड़ा सुबह से ही होना शुरू हो गया था, लेकिन सारा से पूछताछ आखिर अहम क्यों है ये सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हुसैन, क्योंकि सारा अली खान का सीधा कनेक्शन जो है वो सुशांत के ड्रग्स मामले में जो एनसीबी जांच कर रही है उससे जुड़ी हुई है। क्योंकि सुशांत के स्टाफ से जो बयान लिए गए थे उसमें बातें सामने आई थी कि सारा अली खान सुशांत के साथ में सुशांत के साथ पार्टी करती थी। इसके अलावा सारा अली खान का वीडियो भी सामने आया था सुशांत के पावना डैम का ही फार्म हाउस का, जिसमें वो स्मोक करते हुए दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान का नाम लिया था और रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के ड्रग पैडलर एक कॉमन ड्रग पैडलर था जिसके जरिए सारा अली खान ड्रग परचेस करती थी। इस तरह की भी जानकारी सामने आई थी। चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज सारा अली खान को भी देने हैं, श्रद्धा कपूर को भी देने हैं और दीपिका पादुकोण को देने हैं। हम अब चलते हैं जरा जल्दी से अभय पराशर के पास। अभय, सबसे पहले तो दीपिका पहुंचेंगी, 10 बजे का वक्त दिया गया है। सवालों की फेहरिस्त और अपना पूरा होमवर्क एनसीबी कंप्लीट कर चुकी है। वो कौन कौन से मुख्य अहम सवाल हैं जो दीपिका से आज पूछे जाने हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी लिस्ट तैयार है दीपिका पादुकोण से सवाल पूछने की। इस वक्त इसी ये जो आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं, यहां पर 2nd फ्लोर जो है वो इंटेरोगेशन रूम है और पूरी तरीके से तैयार है। एनसीबी के जो तमाम ऑफिसर्स हैं, जिसमें एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा उनकी टीम है, वो सवालों की लिस्ट के साथ तैयार है। जैसे ही दीपिका पादुकोण यहां पर पहुंचेंगी, उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 10 बजे का समय दिया था। अब दीपिका पादुकोण यहां पर कितने बजे तक पहुंचती हैं ये देखने वाली बात होगी। अगर हम सवालों की बात करें हुसैन, सबसे अहम सवाल यह है कि हमने कल पूरा एक दिन का कन्वर्सेशन चलाया था। 2017
17 का, जिसमें 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का दीपिका पादुकोण, साथ में उनकी मैनेजर करिश्मा और जया साहा, ये तीनों एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण। और इस ग्रुप के अंदर एक पूरे दिन की कन्वर्सेशन जो है उसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने यह पूछा कि माल है क्या, हैश चाहिए, वीड नहीं चाहिए, और कहां पर यह पूरा ड्रग्स जो है मिलेगा, ये तमाम चीजें पूछी। इसके अलावा हुसैन, मैं आपको बताऊं कि एक और पार्टी का जिक्र इस पूरी चैट के अंदर हुआ था। इस चैट के अंदर यह जिक्र हुआ था कि एक प्री पार्टी करनी है, यानी कि जिस दिन कोको क्लब में पार्टी हुई उससे पहले एक प्री ड्रिंक्स पार्टी का जिक्र किया गया था। क्या यह नॉर्मल प्री ड्रिंक पार्टी थी या फिर यहां पर कुछ मंगाया गया था? क्योंकि उसके अगले मैसेज में दीपिका पादुकोण बोल रही हैं कि उन्हें माल चाहिए, उन्हें हैश चाहिए, और कोको पार्टी का जिक्र हो रहा है। जया साहा जो है, जया साहा कई लोगों को, कई जो स्टार्स हैं उन्हें ड्रग्स सप्लाई करने में उनकी चैट सामने आ चुकी है, चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे नम्रता शिरोडकर हो, चाहे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को भी वो ड्रग्स सप्लाई किया करती थी। इस पूरे मामले के अंदर ये कितनी क्लोज हैं तीनों, ये दोस्त की तरह रहती हैं, वो चैट से पता चलता है। आपस में तमाम तरह की प्रोफेशनल, पर्सनल और ड्रग्स की ओपनली बात की जा रही है। और क्या, चलिए इंतजार करते हैं 10 बजने का, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी तस्वीरें आने लगेंगी जहां पर दीपिका के घर के बाहर दिनेश हैं, नम्रता इस वक्त श्रद्धा के घर के बाहर खड़ी, राजीव सिंह इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर खड़े हैं, और अलग अलग पॉइंट्स पर हमारे संवाददाता। लेकिन इस बीच हमारे साथ मुकेश त्यागी जुड़ चुके हैं, जो प्रोड्यूसर हैं और एक्टर हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये खबरें जो लगातार आ रही हैं, बड़े बड़े सितारों का ड्रग्स की जद में आने का, आज तो दीपिका पादुकोण की पेशी भी है एनसीबी के सामने, ये खबरें कितनी हैरान करती हैं आपको? खुद आप एक एक्टर हैं, उसी दुनिया में जिंदगी जीते हैं, क्या वाकई ड्रग्स जैसी गंदगी काफी फैल चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? देखिए, ऐसा है कि ड्रग्स का जहां तक सवाल है, ये थोड़ा इको आ रही है आपके स्टूडियो से, मैं उसको ठीक कराता हूं, आप अपनी बात कीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जहां तक ड्रग्स का सवाल है, 1971 में देवानंद साहब ने एक फिल्म बनाई थी, हरे रामा हरे कृष्णा, दम मारो दम मिट जाए गम। तो ऐसे तो नशे का जो प्रकोप है पहले बहुत कम होता था। मतलब पहले इक्के दुक्के बड़े कलाकार जिनके पास इतने साधन होते थे वो लोग करते थे। जैसे उसमें नाम भी आप जानते हैं, परवीन बॉबी भी उसमें शिकार हुई, और बहुत से एक्ट्रेस हुए जो शिकार हुए। प्रतीक बब्बर ने कन्फेशन किया कि मैं लेता था। संजय दत्त ने जो उन्होंने खुद कन्फेशन किया, वो रिहैब में गए। फरदीन खान 2001 में पकड़े गए और 2002 में रिहैब के जाने के बाद क्लियरेंस उनको मिली। तो ड्रग्स का और बॉलीवुड का कनेक्शन तो मुझे लगता है बहुत पुराना है। और लेकिन जिस प्रकार से अभी संक्रमण बढ़ा है, अभी तो ये एपिडेमिक बन गया है। हर छोटा बच्चा, प्रतीक बब्बर का भी यही कहना था कि मुझे मेरे सीनियर्स ने मुझको एक्सटेसी, कोकेन, हेरोइन, इन सब से उसका तारुफ कराया। तो ये जो छोटे बच्चे आते हैं, इनको इनकी संगत मिलती है और फिर वो संक्रमण धीरे धीरे फैलता है। ये बहुत महंगा संक्रमण है, इसको अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन इसकी एक बार आदत पड़ जाए तो फिर आप इससे निकल नहीं सकती। ये चक्रव्यूह है, और उसके बगैर आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप डाउनर रहते हैं, और फिर आपको एक ऐसी वो चाहिए, कोकेन चाहिए होती है, गांजा चाहिए होता है, या हैश चाहिए होती है। इसको स्मैक भी कहते हैं, इसको बहुत से लोग अलग अलग नाम से, इसके बहुत सारे नाम हैं। और ये आती है बाहर से, विदेशों से, कहीं ये आती है मैक्सिको से आती है, कहीं लैटिन अमेरिकन कंट्री से आती है, कैलिफोर्निया से आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, तमाम तरह के तस्कर जो है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है हुसैन भाई, और इसको लेकर के यहाँ पर इतनी उस पर मार्कअप होते होते अब मैं सुन रहा था कि ये डार्क नेट के थ्रू ऑर्डर होती है। डार्क नेट का किसी को कोई एक्सेस नहीं हो पाता, और वहां से ऑर्डर होने के बाद ये पोस्ट ऑफिस में पार्सल के फॉर्म में आती है किसी और के नाम के प्रोडक्ट से। तो इसको तरह तरीके से लोग जो है, बड़े स्मार्ट लोग। लेकिन मुकेश जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि आज के वक्त में ये एक एपिडेमिक बन चुका है। ड्रग्स का बॉलीवुड से पुराना नाता है, रह रहकर ये खबरें आती रही, लेकिन अब ये एक एपिडेमिक बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बात आपकी तरफ से कही गई। लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और हम फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर, क्योंकि आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की एनसीबी के सामने पेशी होनी है। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को आज एनसीबी के सामने पेश होना है। दीपिका पादुकोण को 10 बजे का वक्त दिया गया है। दिनेश मौर्य इस वक्त दीपिका के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। दिनेश, इस वक्त 9:20 हो चुके हैं। 10 बजे का वक्त दिया गया था दीपिका को। कितनी देर में दीपिका निकलने वाली हैं? क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, मैं आपको यहाँ के मूवमेंट के जरिए बताना चाहूँ किस तरह से यहाँ पर अब हलचलें बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो है पहले जो सुरक्षा नहीं था वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो है अंदर हलचल हो रही है, जैसे कि 40 से 45 मिनट लगने वाले, तो ऐसे में अब सिर्फ 40 मिनट ही बचे होते हैं। ऐसे में किसी भी वक्त जो है दीपिका पादुकोण यहाँ पर निकल सकती है। उनकी जो कार है तो यहाँ से कभी भी निकल सकती है। देखिए किस तरह से ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो अब तक काफ़ी रिलैक्स है, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्टिव हो गए। तो इसका अंदाज़ा ये लगा जाए कि शायद दीपिका पादुकोण जो अब से किसी भी वक्त इस जगह से निकल सकती है। और चूंकि जैसे हम लगातार करें, आज 40 से 45 मिनट लगेगा, सैटरडे का दिन है, शायद ट्रैफिक कम हो, तो उस अनुमान से शायद 9:30 के आसपास निकल जाए, इस तरह का अनुमान लगा जाए। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक और अहम चीज, क्या उनके साथ रणवीर सिंह आएंगे उनका साथ देने के लिए? चलिए, कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमने देखा था। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ एक्टर और प्रोड्यूसर मुकेश त्यागी भी जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे जब तो मुकेश जी से कुछ बातचीत करेंगे। दीपिका पादुकोण को सुबह 10 बजे का वक्त एनसीबी की तरफ से दिया गया है और करीब 9:30 बज रहे हैं। मतलब यह कि दीपिका किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं। हम चलते हैं जल्दी से जरा दिनेश के पास, जो इस वक्त दीपिका के घर के बाहर खड़े हैं। दिनेश, क्या खबर है आपके पास? देखिए, 9:28 हो गए और यहाँ पर जो गेट है वहाँ पर हलचलें बढ़ चुकी है, क्योंकि 40 मिनट लगने वाला, तो किसी भी वक्त यहाँ पर निकल सकती है। और बाहर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा पुलिस का। पुलिस भी यहाँ पर सतर्क हो चुकी है। कई बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, तो अब लग रहा है शायद यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सकता है। देखिए, यहाँ पर 3 स्टार अधिकारी वो यहाँ पर आए हैं। साथ ही में यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, जो अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्हें बाहर बुला लिया गया। यहाँ पर इस हलचल को देख सकते हैं, तो लग ऐसा रहा है कि शायद दीपिका पादुकोण जो है अब से किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकती है। उनके एग्जैक्ट मूवमेंट को लेकर फिलहाल जो उनके जो बिल्डिंग के स्टाफ है वो किस तरह की जानकारी नहीं दे रही। लेकिन चूंकि 10 बजे का समय दिया हुआ है, 10 बजे आखिर देरी क्यों हो रही है ये बात तो दीपिका की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि 10 बजे का समय दिया है समन्स का, तो उन समन के उस टाइम का पालन करना होगा। जितना ज्यादा देर करेंगी उसने पूछताछ के दौरान, उतना ज्यादा देर वहां पे लगेगी। जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा पूछताछ के दौरान। तो दिनेश, इस सोसाइटी का एग्जिट गेट यही एक अकेला है या इसके अलावा भी कोई और एग्जिट गेट है? देखिए, इस सोसाइटी के 2 एग्जिट पॉइंट है। एक ये मेन है, आमतौर पे जितने भी लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं वो इस गेट से इन गेट आउट गेट इसका एक ही है। लेकिन इसके अलावा भी इस बिल्डिंग का एक और गेट है जो इमरजेंसी। ठीक है दिनेश, मैं लौट के आपके पास आता हूं। आप नजर बना के रखें, क्योंकि किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर से निकल सकती है एनसीबी दफ्तर के लिए। अब हम जरा श्रद्धा के घर के बाहर खड़ी नम्रता के पास चलते हैं। नम्रता, वहां क्या हो रहा है? क्या अपडेट है आपके पास? हुसैन, श्रद्धा कपूर के बिल्डिंग की भी 2 गेट्स हैं जो मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखा रही हूँ कि पीछे जो है श्रद्धा कपूर का पाम बीच जो सोसाइटी है वो जरूर है, लेकिन श्रद्धा कपूर को तकरीबन 10:30 के करीब एनसीबी दफ्तर पहुंचना है पूछताछ के लिए। फिर भी कोई हलचल श्रद्धा कपूर के घर के बाहर उस तरह की नजर नहीं आ रही है। तस्वीरों के जरिए दिखा रही हूँ। ये जो एक दूसरा गेट है, ये बैक गेट है, यहाँ से भी श्रद्धा जा सकती हैं। साथ ही ये जो फ्रंट आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके 6th और 7th फ्लोर पर श्रद्धा कपूर है। लेकिन जिस तरह की हलचल होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा कपूर को तकरीबन 10:30 बजे के करीब एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, उस तरह की हलचल यहां पर नजर नहीं आ रही है। श्रद्धा कपूर का जो घर है वो तकरीबन यहां से एनसीबी दफ्तर की तरफ 1 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में अगर श्रद्धा अभी 10-15 मिनट की भीतर नहीं निकलती हैं तो देरी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10-15 मिनट के अंदर ही श्रद्धा कपूर जो है यहां से जरूर निकलेंगी। पूछताछ के लिए उन्हें जाना है। फिलहाल जिस तरह दीपिका पादुकोण और सारा अली खान के घर के बाहर मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी 9:30 बज चुके हैं और जैसा कि नम्रता बता रही, करीब 1 घंटे का फासला है। 1 घंटे की दूरी तय करनी, उस हिसाब से श्रद्धा को भी अपने घर से निकलना चाहिए, दीपिका को भी अपने घर से अब एनसीबी के लिए निकलना चाहिए। और अब हम जरा राजीव सिंह के पास चलते हैं, जहां जो इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर खड़े हैं। राजीव, वहां पर क्या हो रहा है? बिल्कुल हुसैन, आपको तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, सुबह 7 बजे से मुंबई पुलिस की वैन यहां पर आ गई थी सुरक्षा के लिहाज से, और अभी भी पुलिस कर्मचारी यहां पर खड़े हैं, पुलिसकर्मी दोनों ही गेट पर। दूसरे गेट पर भी आपको दिखाता हूं कि दूसरा गेट जो है वहां पर भी पुलिस कर्मचारी खड़े हैं। लेकिन अभी तक सारा अली खान जो है निकली नहीं है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 9:30 से 9:45 बजे के आसपास निकल सकती हैं। 9:30 बज चुके हैं और लगभग 10:30 बजे के आसपास में सारा अली खान को एनसीबी दफ्तर पहुंचना है, जहां पर एनसीबी
2 चरणों में उनसे पूछताछ करेगी। सबसे पहले मुंबई एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी समीर वानखेड़े की अगुवाई में, और उसके बाद में दिल्ली एसआईटी की जो टीम बनाई गई है एनसीबी की, जिसे केपीएस मल्होत्रा लीड कर रहे हैं, उसमें के 3 अधिकारी जो हैं वो पूछताछ करेंगे सारा अली खान से, क्योंकि सारा अली खान का सीधा कनेक्शन सुशांत के ड्रग्स मामले से है। सुशांत के स्टाफ ने सारा अली खान को लेकर बयान दिया था, रिया चक्रवर्ती ने तमाम बयान दिए थे सारा अली खान को लेकर, यहां तक कि जो एक ड्रग पैडलर था उसने भी बयान दिया था, और यह बात सामने आई थी कि सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग पैडलर है वो एक चलिए, ये तमाम सवाल तो पूछे जाने, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि कितनी देर में ये तमाम एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर ये कितनी देर में अपने घरों से निकलेंगी, क्योंकि सबके वक्त करीब करीब अब हो गया है कि उनको अपने घर से निकलना चाहिए एनसीबी से पूछताछ के लिए, जो बीच का फासला उनको तय करना उसके हिसाब से 9:30 बजे का वक्त हो चुका है। 10 बजे दीपिका पादुकोण को पहुंचना है, 10:30 बजे श्रद्धा और सारा को पहुंचना है। अब हम जरा अभय पराशर के पास जल्दी से चलते हैं। अभय, जिन अधिकारियों को पूछताछ करनी है क्या वो एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो इसी गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। केपीएस मल्होत्रा और उनकी टीम जो है वो यहीं पर मौजूद है, यहीं पर वो लोग स्टे कर रहे हैं। और जो सेकंड फ्लोर है इस गेस्ट हाउस का, ये एनसीबी का गेस्ट हाउस है ये, और सेकंड फ्लोर पर जो है यहाँ पर इंटरोगेशन रूम बनाया गया। बस इंतजार किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे, और उनसे सवालों की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी मैनेजर करिश्मा, जिनसे कल भी पूछताछ हुई थी, उन्हें भी दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि चैट में उनका भी जिक्र है। और दीपिका पादुकोण से अलग पूछताछ करने के बाद करिश्मा से भी इस चैट को लेकर उन्हें क्रॉस एग्जामिन कराया जा सकता है। हुसैन, तो बस किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर से निकल सकती हैं, और उन्हें 10 बजे का वक्त दिया गया था। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान टिया वाजपेयी जुड़ चुकी हैं, जो एक्टर हैं और सिंगर हैं। टिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। टिया, दीपिका पादुकोण ड्रग्स केस में एनसीबी के सामने हाजिर होने जा रही हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी हैं, जो एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वो कह रहे थे बातचीत में अभी ब्रेक से पहले कि एक एपिडेमिक की शक्ल ले चुकी है ड्रग्स इंडस्ट्री में, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम, जो एक रोल मॉडल हैं हमारे नौजवानों के लिए, सोसाइटी में युवाओं के लिए, उनका इसमें नाम आना कुछ आपको हैरान करता है? देखिए, हैरान भी करता है और थोड़ा सा इट मेक्स मी सैड ऑल्सो, बिकॉज पीपल लुक अप टू हर। लोग जब दीपिका पादुकोण की बात होती है तो सब बोलते हैं ग्रेस एंड ब्यूटी। तो आई होप जो है वो अपना नाम, मतलब जो भी है वो इस सिचुएशन से बाहर आए, और अगर मतलब एक्चुअली इफ शी इज समबडी हु हैज डन समथिंग तो फिर एनसीबी सजा दे। मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल सही बात है, जो सही है वो सही है। लेकिन टिया, सबसे बड़ी चीज ये कि आप भी नो ड्रग्स को ना कहने को लेकर के आपने भी बहुत कुछ आप कहना भी चाहती हैं, बहुत कुछ कह भी रही हैं, लेकिन ये बात इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स इंडस्ट्री में फैल चुकी है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए थी उस तरीके से आवाज नहीं उठी, इसकी क्या वजह रही? देखिए, क्या होता है ना, सब आपस में जो है एक ग्रुप रहता है, ये एक ग्रुपिज्म है, आप समझिए। जो एक सर्टन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बहुत बटी हुई है, एक सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल ए लिस्टर्स कहलाते हैं, फिर सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल बी लिस्टर्स कहलाते हैं। तो अभी जो अपने ग्रुप में जो सारी चीजें करते हैं एक साथ, वो एक दूसरे की बात जो है बाहर नहीं ला सकते, आप समझे। तो मेरे ख्याल से शायद इसलिए लोग नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि आपस में दोस्ती भी है, बहुत सारे लोग जो है साथ में करते भी हैं ऐसी चीजें, तो वो कैसे एक दूसरे की पोल खोलेंगे? बिकॉज इट्स लाइक अगर ये कुछ कर रहे हैं तो सामने वाला भी कुछ कर रहा है, तो एक दूसरे की पोल खोल नहीं सकते हैं। ठीक बात है। एक ग्रुप जुट है लोगों का जो आपस में चलता रहता है। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी हैं। मुकेश त्यागी जी, टिया वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त हैं। इन्होंने खुद अपना ड्रग टेस्ट करवाया और फिर नो ड्रग के साथ उन्होंने उसकी जो रिपोर्ट आई वो पोस्ट की, वो शेयर की, ये बताया कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। क्या अब इस तरह के किसी अभियान की जरूरत है जिससे एक शक की नजर से हर किसी को देखा जा रहा है कि भाई ड्रग्स तो बॉलीवुड में बहुत आम सी बात है, आप भी कह रहे हैं कि एक एपिडेमिक की शक्ल ले चुकी है, तो इसका इलाज क्या है? और क्या जो टिया कर रही है या टिया ने किया है, इस तरह के कुछ और कदम उठाने की जरूरत है?
देखिए, दीपिका पादुकोण जी ने एक फाउंडेशन डाली थी 2015 में, लिव लव एंड लाफ, क्योंकि वो डिप्रेशन की खुद शिकार रह चुकी हैं। और इसके अलावा कुलप्रीत सिंह ने भी नो ड्रग कैंपेन किया, तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर रही। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस इस बात का है हुसैन भाई कि आप ये थे कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नॉट अलाउड। अगर आप ड्रिंकिंग करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी होगा और पनिशमेंट भी होगा। लेकिन ड्रग्स लेकर के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई ऑफेंस नहीं है, जबकि ड्रग्स भी आपको हेलुसिनेटिंग, आपकी विजन को ब्लर करता है, वो भी डेंजरस है, लेकिन उस पर कोई टेस्ट नहीं है। तो ये लोग खुलेआम उसका सब्स्टिट्यूशन लेकर के गाड़ी चलाते हैं। दूसरा क्या होता है, टूर्नामेंट के अंदर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट के अगर पकड़े गए आप तो आप चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और बहुत से खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई हुए भी हैं। आज मेडल जीतने के बाद उनका डोप टेस्ट हुआ और उसमें मेडल तक वापस हो गए, का सब्सटेंस पाया गया उनके खून में। ठीक है जी, मेडल तक वापस किए गए इन लोगों ने। इसी प्रकार से मुझे लगता है यहाँ पर भी एक हमारे पास डोप टेस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो रैंडम भी कर सकते हो और एक सर्टिफिकेट भी दे कि भाई मैं कोई किसी किस्म का नशीला पदार्थ नहीं ले रहा हूं, तभी ये सुधर सकती है। और चलिए, ये एक सुझाव आपकी तरफ से है कि डोप टेस्ट का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो रैंडमली कहीं भी किसी का भी किया जा सके और उससे पता चल सके कि ड्रग्स को कोई कंज्यूम तो नहीं कर रहा है। बहरहाल, इस वक्त की बड़ी खबर सबसे यह है कि दीपिका पादुकोण अपने घर से किसी भी वक्त निकल सकती हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन तमाम पॉइंट्स पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस पर अभय पराशर हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण आज एनसीबी के सवालों का सामना करेंगी। उन्हें 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचना है और वो कुछ ही देर में अपने घर से निकल सकती हैं। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। दिनेश, कोई और अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, एक आपको जानकारी बता दूं, ये जो दीपिका का घर है इसके ठीक बगल में यहाँ पर पुलिस की 3 सुरक्षा की गाड़ियां थी, लेकिन अब वो गाड़ियां यहां से नदारद है। तो आमतौर पे शायद दीपिका पादुकोण अपने घर में ना हो, किसी अन्य होटल में रुकी हो, ताकि वो जो है मीडिया का चेज है उससे अवॉइड कर सके। तो ये संभावना हो सकती है और इसीलिए जो पुलिस उन्हें सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर आई थी, अब वो पुलिस की टीम यहाँ पर नहीं है। तो ज्यादातर संभावना, और चूंकि 9 करीब 45 मिनट हो चुके, सिर्फ 15 मिनट उनके पास बचे हुए और एनसीबी के गेस्ट हाउस के पास 2 बड़े 5 स्टार होटल, एक होटल ताज और एक होटल ट्राइडेंट है। तो संभावना है कि उनमें से किसी एक होटल में हो सकती है, किसी अन्य होटल में दीपिका पादुकोण जो है वो रुकी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बचे हुए और यहां से अगर वो निकले तो अगले 40 से 45 मिनट लगेंगे उन्हें पहुंचने के लिए, और देरी से पहुंचना एनसीबी में। दिनेश, आप ये बता रहे हैं कि अभी ये कंफर्म नहीं है दीपिका पादुकोण किसी अन्य जगह पर रुकी हो। दिनेश, ये कंफर्म नहीं है कि वो अपने घर में इसी सोसाइटी में अपने घर में मौजूद है, ये कंफर्म नहीं है। देखिए, सुबह तक तो थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ यहाँ पर, खासतौर पे जो पुलिस का मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ऐसे संकेत मिले कि शायद दीपिका पादुकोण जो है। ठीक है, हमारे साथ टिया वाजपेयी हैं। टिया, हमने देखा कि आपने खुद अपना ड्रग टेस्ट करवाया, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसको सार्वजनिक किया, ये बताने के लिए कि हर किसी को इस तरह से कदम उठा करके ये बताना चाहिए कि जो एक बॉलीवुड में पर एक आम सा इल्जाम लग रहा है कि सारे लोग जैसे लगता है कि ड्रग्स लेते हैं। कम से कम आपने ये बात साबित की। मुकेश कह रहे थे कि एक रैंडमली डोप टेस्ट का कुछ इंतजाम होना चाहिए, लेकिन टिया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मासूम से चेहरे, ये शोहरत याफ्ता चेहरे, जिनको बहुत शोहरत उनको मिली है उनके काम की वजह से, जिनको देख करके सोसाइटी का यूथ उनको फॉलो करता है, तो हम अपने नौजवानों को आखिर कैसे बचाएंगे कि जब हमारे स्टार्स ही इस तरह से ड्रग्स की जद में होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हुसैन जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ड्रग टेस्ट मेरी फैमिली की वजह से लिया है, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ और मेरी फैमिली हम लोग बहुत एक स्मॉल कम्युनिटी है, बहुत क्लोज निट कम्युनिटी है। तो लोग क्या होता है, हम जो करते हैं उसका खामियाजा हमारे पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है, तो मेरा रीजन सिर्फ मेरी फैमिली थी। मुझे किसी को नहीं दिखाना था ऑनेस्टली कि मैंने डोप टेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये नहीं करती। मुझे मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना था कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हूँ और मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। रही ड्रग्स की बात, तो देखिए जो है ये एक चॉइस है जो लोग खुद चूज करते हैं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया है। ये सारे एडल्ट्स हैं, ये इनकी चॉइस है, इन्होंने ये चॉइस खुद लिया है। लेकिन इसका सीधा असर हमारी सोसाइटी पर, हमारे यूथ पर पड़ता है। ऐसे में हमारे जो ये
आइकॉन्स हैं, इनको सोचना जरूरी है कि ये क्या कर रहे हैं, और इनका चूंकि इनका सीधा असर सोसाइटी पर एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ये सारे एडल्ट्स हैं, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल टिया, वक्त की कमी की वजह से मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। दीपिका के घर के बाहर इस वक्त दिनेश हैं, राजीव इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर खड़े हैं, नम्रता इस वक्त श्रद्धा कपूर के घर के बाहर पड़ी है। जैसे ही कोई अपडेट होगा फौरन आप तक लाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एनसीबी गेस्ट हाउस दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं। 9:50 हो रहे हैं, उससे पहले ही दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंच गई। 10 बजे का वक्त दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने दिया था, और ये शुरुआती तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अभय पराशर इस पर और अपडेट के साथ मौजूद है। अभय, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल हुसैन, दीपिका पादुकोण जो है यहां पर 9:48 के आसपास जो है यहां पहुंच गई थी, और एक क्रेटा गाड़ी में दीपिका पादुकोण यहां पर आई। बहुत ज्यादा जो हलचल होनी चाहिए थी, ऐसी कोई हलचल नहीं थी। खबरें आ रही थी कि रणवीर सिंह उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन रणवीर सिंह भी नहीं दिखे गाड़ी में, वो अकेले बैठी हुई थी पीछे। आगे एक शख्स ड्राइविंग सीट के अलावा उस गाड़ी के अंदर था, और ऐसा लग रहा है, हालांकि यहां से तस्वीरें दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर मीडिया है। सामने की तरफ ये ताज होटल है, यहां पर दीपिका रुकी हुई थी या नहीं इस बारे में हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण यहीं कहीं आसपास रुकी हुई थी, और 10 बजे का उन्हें समय दिया गया था एनसीबी की तरफ से, जो हम लगातार बता रहे थे। वो यहां पर पहुंचती हैं, ये सामने एनसीबी का गेस्ट हाउस है, वो गाड़ी यहां पर अचानक से आती है, वो पीछे उसमें बैठी हुई थी, और फ्रंट का जो गेट आप देख रहे हैं यहां से वो एंट्री नहीं करती है, वो पीछे की तरफ ये जो रास्ता है कैमरे की तरफ वो देखकर जाती हैं, और सीधा अंदर चली जाती हैं दीपिका पादुकोण। और अब सेकंड फ्लोर जो है इस बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ही इंटेरोगेशन रूम बनाया हुआ है, और यहां पर हुसैन दीपिका पादुकोण से तमाम सवाल किए जाएंगे। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से दीपिका पादुकोण इस पूरे ड्रग केस के अंदर फंसी हैं। उनका नाम आया है, वो इतनी बड़ी अभिनेत्री है, लेकिन उनका नाम ड्रग केस में आया है, और उसकी वजह यह है कि साल 2017 की एक चैट निकलकर सामने आई थी, जिस चैट में दीपिका पादुकोण उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी, उनके साथ उनकी मैनेजर करिश्मा थी और जया साह थी। जया साह कई स्टार्स को ड्रग सप्लाई कर चुकी है, और इस चैट में भी दीपिका पादुकोण माल मांग रही थी, हैश मांग रही थी, वीड की बात से मना कर रही थी, कोको पार्टी का जिक्र हो रहा था, प्री ड्रिंक्स का जिक्र हो रहा था कि एक प्री ड्रिंक्स पार्टी करनी है, और फिर उसके बाद एक जिक्र यह भी था कि कोको पार्टी के अलावा बुधवार को एक पार्टी दीपिका पादुकोण अपने यहां प्लान कर रही थी, जिसमें कुछ यंगस्टर्स को ही रखना है, ऐसी बात थी। तो इन पार्टी में क्या होना था, क्या हुआ था, प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या हुआ था, क्या वहां पर ड्रग्स की सप्लाई की गई थी, नहीं की गई थी, अमित कौन है, क्योंकि करिश्मा जो मैनेजर है वो ये कह रही थी कि ड्रग्स जो है अरेंज करा सकती है, अमित से हैश अरेंज करा सकती है। क्या ये अमित बहुत बड़ा ड्रग पैडलर है? ये तमाम सवाल आज होंगे इसी एनसीबी के दफ्तर में, जहां पर दीपिका पादुकोण समय से पहले पहुंच गई हैं। 9:48 पर दीपिका यहां पर पहुंची हैं, और कोई बहुत ज्यादा उनके साथ सिक्योरिटी या अलग अलग गाड़ियां यहां पर कोई नहीं आई, ना ही किसी तरह के कोई बाउंसर्स की गाड़ी यहां पर हमें नजर आई। दीपिका पादुकोण एक क्रेटा गाड़ी में आई, और पीछे बैठी हुई थी दीपिका पादुकोण, साथ में आगे 2 और लोग थे एक ड्राइविंग सीट के अलावा, वो कौन थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अहम सवाल आज दीपिका पादुकोण से पूछे जाने हैं। थोड़ी बहुत देर में करिश्मा उनकी जो मैनेजर है वो भी यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि अभय पराशर बता रहे हैं, 9:48 पर ही एनसीबी गेस्ट हाउस दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी। 10 बजे से उनसे सवालों और जवाबों की शुरुआत होगी, और मीडिया के कैमरों की निगाहों से बचते बचाते वो गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। 10 बजे दीपिका पादुकोण से सवालों के सिलसिले की शुरुआत होगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।